हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो माय रूममेट इज अ गुमी हो ड्रामा के एपिसोड 10 में हम देखते हैं कि शीनू डैम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जाके डैम को किस करता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद शीनू डैम को बहुत एग्रेसिव होकर किस करने लगता है। शीनू डैम को बस किस ही नहीं कर रहा था बल्कि अनजाने में उसके सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। फिर डैम शीनू को दूर धकेल देता है और कहती है ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, बट मैं अभी थोड़ा सा परेशान हूँ। और फिर क्लास का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। शीनू डैम को रोकना चाहता था पर नहीं रोका, क्योंकि उसको भी इस बात से बहुत ज्यादा शौक लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। इसके बाद शीनू हायसुन से कहता है उसे डैम की एनर्जी के लिए भूख लगा है और फिर कहता है पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा 1000 ईयर्स में पहले कभी भी नहीं हुआ। फिर हायसुन कहती है गुमिहो जब ह्यूमन से प्यार करते हैं तब उसके प्यार के बीच में उसका भूख आ जाता है और तुम्हारे 1000 ईयर्स जल्द ही खत्म होने वाला है, तो इसलिए तुम्हारे अंदर का गुमिहो उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता है। गुमिहो हमेशा से ह्यूमन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ह्यूमन को मार देता है और हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और फिर हायसुन शीनू से कहती है अगर तुम डैम को टच करोगे तो फिर से अपना कंट्रोल खो दोगे, तो इससे अच्छा है कि तुम डैम को टच मत करो, क्योंकि डैम के जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं डैम घर वापस आने के बाद उस बात को लगभग भूल गई थी और बस किस के बारे में सोचकर बहुत खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है। और तभी डैन घर आता है और फिर डैम की आवाज सुनकर उसके रूम में आकर देखता है कि डैम बेड पर रोल कर रही है। और फिर डैन कहता है शायद वो भूखी है, इसलिए भूख के मारे पागल हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैम मैसेज करके शीनू को कॉफी पीने के लिए बुलाती है। फिर डैम जब शीनू के लिए कॉफी शॉप के बाहर वेट कर रही थी तब देखती है कि सारे कपल्स एक दूसरे के हाथ पकड़कर जा रहे थे। और फिर डैम अपने आप से कहती है अब मुझे भी फिजिकल कांटेक्ट की आदत डालनी होगी। फिर शीनू वहाँ पे आने के बाद डैम शीनू का हाथ पकड़ने जाती है, बट शीनू डैम को अवॉइड करके चला जाता है। फिर शीनू जब डैम के लिए कॉफी लेकर आ रहा था तब कॉफी शॉप के सब लोग बस शीनू की तरफ ही देख रहे थे और डैम बहुत खुश हो जाती है क्योंकि सब लोग शीनू का तारीफ कर रहे थे। फिर डैम जब कॉफी पी रही थी तब डैम के होठ पर क्रीम लग जाता है और शीनू अपने हाथ से पोंछने के लिए आगे बढ़ता है, बट फिर डैम को टिश्यू थमा देता है। और ये देखकर सब लोग बातें कर रहे थे कि शायद डैम को शीनू से प्यार है, लेकिन शीनू को डैम से कोई प्यार नहीं है। और ये बातें सुनकर डैम को बहुत ही बुरी लगती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो लोग गेम खेलने जाते हैं और शीनू अपने मन में कहता है कि अगर मैं गेम खेलूंगा तो फिर डैम को टच नहीं करना पड़ेगा। फिर डैम जब शीनू का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तब शीनू फिर से डैम को अवॉइड करके चला जाता है। और वो दोनों जब गेम खेल रहे थे तब डैम देखती है कि उसके बगल में एक कपल लबी डबी होकर गेम खेल रहे थे। फिर डैम उदास होकर कहती है मुझे भी ऐसे ही खेलना है, लेकिन फिर वो जब शीनू की तरफ देखती है तो वो अपने ही दुनिया में खोए हुए थे। फिर वो दोनों जब दूसरे गेम खेलने जा रहे थे तब डैम किसी चीज से टकराकर गिरने लगती है और शीनू डैम को हक करके बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शीनू डैम को टच नहीं कर सकता, इसलिए डैम के कॉलर पकड़कर बचाता है। और डैम ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि शीनू ऐसे भी अब क्यों कर रहा था। फिर घर जाने के बाद डैम को देखकर डैन पूछता है तुम्हारे शर्ट के कॉलर को क्या हुआ, क्या तुम किसी के साथ झगड़ा करके आई हो? फिर डैम कहती है नहीं और चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। डैम के दिमाग में बस एक ही बातें घूम रही थी कि शीनू उसको अवॉइड क्यों कर रहा था। और फिर डैम को याद आती है किस के बारे में, वो कैसे शीनू को किस करने से रोक दिया और दूर धकेल दिया। फिर डैम अपने आप से बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने उसको क्यों रोका, मैंने ऐसा क्यों किया। फिर हम देखते हैं कि हायसुन शीनू को फोन करके कहती है तुम जितना हो सके उतना खाना खाओ। फिर शीनू कहता है मैंने कभी भी ये सब नहीं खाया। और फिर हायसुन कहती है अगर तुम पेट भर के खाना खाओगे तो ह्यूमन एनर्जी के लिए तुम्हें जो भूख लगा है शायद उस भूख को तुम कंट्रोल कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि हायसुन की बातें सुनकर शीनू बहुत सारा खाना खाता है। अगले दिन सुबह डैम कॉलेज जाने के बाद सब कुछ ठीक करने के लिए शीनू को मैसेज करती है और शीनू जब मैसेज देख रहा था तभी बहुत वीक फील करता है क्योंकि उसका एनर्जी बहुत लो था और वो बेहोश हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि डैम बहुत परेशान थी और कह रही थी उसने मैसेज देखा है तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं दिया। फिर डैम को सडनली फील होती है कि उसके पीछे कोई है और डैम घूमकर देखती है कि एक अजीब आदमी पीछे खड़ा था और फिर वो आदमी डैम को एक सामान देकर कहता है तुमने गिरा दिया था। फिर डैम कहती है तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा सामान है।
और फिर वो आदमी कहता है क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा था। इसके बाद डैम क्लास में जाकर जेजिन और सॉक्योंग से पूछती है उस अजीब आदमी के बारे में, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं थे। फिर डैम को पता चलती है कि शीनू का क्लास कैंसिल हो गया है। इसके बाद डैम बहुत परेशान होकर शीनू के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि शीनू बेहोश पड़े थे और वो देख के दौड़ के उसके पास जाती है। फिर डैम जब शीनू को टच करती है तब शीनू उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता था क्योंकि वो होश में नहीं था। तभी वहाँ पे हैसुना का डैम को बाहर लेके जाती है। फिर डैम कहती है तुम भी तो एक गुमे हो, मुझे पता है क्योंकि सैन ने मुझे कहा था, तो फिर तुम्हें पता होगा कि उसको क्या हुआ है। और फिर हाइसुन कहती है शीनू का मार्बल उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता है, वो तुम्हारे भलाई के लिए तुमसे दूर है। और फिर हम देखते हैं कि डैम शीनू के बारे में सोचकर बहुत परेशान दिख रही थी और तभी शीनू डैम को फोन करता है और डैम फोन उठाने वाली थी बट तब देखती है कि शीनू सामने ही खड़ा है। फिर शीनू डैम को इशारा करके फोन उठाने के लिए कहता है और डैम फोन उठाने के बाद शीनू कहता है क्या हम कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। फिर डैम ये सुनकर कहती है क्यों, रुको मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और फिर शीनू कहता है नहीं तुम मेरे पास मत आओ, अगर मैं तुमसे और एनर्जी लूंगा तो फिर तुम्हें खतरा हो सकता है, इसलिए हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा जब तक मैं कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता हूँ। फिर हम देखते हैं कि डैम के क्लासमेट्स मीटिंग कर रहे थे फेस्टिवल पर फ्री हग्स कैंपेन खोलने के लिए और तभी वहाँ पे शियोनो आता है और वो सब लोग शियोनो को फ्री हग्स देने के लिए कहता है बट शियोनो मना कर देता है। फिर वहाँ पे डैम आती है और वो लोग डैम को फेस्टिवल पर फ्री हग्स देने के लिए कहते हैं और फिर शियोनो कहता है नहीं उसे जाने दो, मैं सबको फ्री हग्स दूंगा। इसके बाद शियोनो बाहर जाने के बाद डैम उसको थैंक यू बोलती है मदद करने के लिए। फिर डैम जाने लगती है और शियोनो उसको कहता है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम बीमार दिख रही हो, ठीक से खाना खाया करो, तुम्हारे वेट लॉस हो गए हैं। फिर डैम घर जाकर वेट चेक करने के बाद देखती है कि वो सच में वेट लॉस कर लिए थे और फिर उसको उस किस के बारे में याद आता है और वो समझ जाती है कि इसी वजह से उसकी वेट लॉस हो गए थे। इसके बाद वो शीनू को फोन करके कहती है तुमने ठीक कहा था, हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। और शीनू ये सब सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलेज में सॉक्योंग शीनू के साथ बात कर रही थी और डैम शीनू को दूर से देखते ही उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। डैम शीनू को इग्नोर करके चले जाने से शीनू को बहुत बुरा लगता है और हम देखते हैं शीनू अपने ऑफिस में बहुत अपसेट होकर बैठा हुआ था। फिर शीनू डैम को मैसेज करता है मैंने तुमसे कहा था एक दूसरे से दूर रहने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे देखते ही इग्नोर करके चली जाओ। और फिर हम देखते हैं कि डैम अकेले क्लासरूम में बैठी हुई थी और शीनू का मैसेज देखकर अपने मन में कह रही थी मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ पर मेरे भी फैमिली है, मैं उन लोगों से भी बहुत प्यार करती हूँ और मेरे फ्रेंड से बहुत सारे ड्रीम्स है जिसे मुझे पूरा भी करना है, तो मैं अपने लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता। इसके बाद कॉलेज में फेस्टिवल स्टार्ट हो गए थे और डैम देखती है कि शियोनो बहुत मेहनत कर रहा था। फिर शियोनो जब थक गया था तो बैठकर पानी पी रहा था। तब डैम वहाँ पर आके शियोनो को एक सॉफ्ट ड्रिंक देती है पीने के लिए क्योंकि शियोनो ये सब डैम के लिए ही कर रहा था। इसके बाद एक क्लासमेट आकर डैम और शियोनो को फॉर्चून टेलर के पास लेकर जाने लगते हैं और ऊपर से वो अजीब आदमी यह सब देख रहा था। और तभी शीनू वहाँ पे आकर कहता है तुम डैम के ऊपर नजर क्यों रख रहे हो, और हमें पता चलता है कि वो अजीब आदमी और कोई नहीं माउंट स्पिरिट है। फिर माउंट स्पिरिट शीनू से कहता है गुमी हो और ह्यूमन कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, ह्यूमन को बस ह्यूमन के साथ ही रहना चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारे डेस्टिनी है तो फिर तुम गलत हो। और इतना कहते ही डैम और शीनू को फॉर्चून टेलर से बांध देता है। शीनू ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और माउंट स्पिरिट का कॉलर पकड़ लेता है और फिर कहता है तुम्हें पता है ना फॉक्स भी डॉग्स की तरह ही होता है, फ्रेंडली डॉग भी तुम्हें काट सकता है जब वो अपसेट होता है। और शीनू इतना कहते ही माउंट स्पिरिट मुस्कुरा कर वहाँ से गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि शीनू बहुत परेशान दिख रहा था। इसके बाद डैम और शीनू फॉर्चून टेलर के पास जाते हैं और फॉर्चून टेलर उन लोगों से कहते हैं वो दोनों सोलमेट्स है और एक दूसरे के लिए ही बने हैं और तुम अभी जिसके साथ हो उसके साथ तुम्हारा रिश्ता अर्थ और पेड़ जैसे है और वो कोई छोटा मोटा पेड़ नहीं, बहुत बड़ा और पुराना पेड़ है, उसके साथ रहने से तुम्हें खतरा हो सकता है। फिर वहाँ पे जेजिन आकर डैम को ले जाता है और वो दोनों एक बेंच पर जाकर बैठते हैं। डैम बहुत उदास दिख रही थी इसलिए जेजिन पूछता है तुम्हें क्या हुआ,
तुम ठीक हो ना? फिर डैम कहती है फॉर्चून टेलर ने जो कहा उस बात से थोड़ा सा परेशान हो, और फिर कहती है मेरी बॉयफ्रेंड है और वो बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ रहने से मुझे खुशी मिलती है। और ये बात सुनकर जेजिन बहुत ब्लश करने लगता है क्योंकि वो जेजिन नहीं शीनू था। और फिर डैम कहती है वो मुझे जितना पसंद करता है मैं उसे उससे भी ज्यादा पसंद करती हूँ। और ये कहते ही डैम घूमकर देखती है कि जेजिन की जगह शीनू था, और शीनू को अचानक से देखकर डैम बहुत डर जाती है। फिर शीनू कहता है फाइनली मैं तुम्हें इतने करीब से देख रहा हूँ और तुम गलत हो, तुम मुझे जितना पसंद करती हो मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा पसंद करता हूँ, और अब तुम्हें मुझे देखकर इग्नोर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। फिर डैम कहती है तुम मुझसे थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी ले सकते हो, और अगर मैं वेट लॉस कर लूंगी तो फिर और ज्यादा खाना खाऊंगी। और फिर डैम शीनू का हाथ पकड़कर कहती है आप एक दूसरे से दूर नहीं एक साथ रहेंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं, और शीनू जब डैम के हाथ की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पर रेड थ्रेड बंधे हुए थे, और फिर रेड थ्रेड को देखकर शीनू बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हायसुन अकेले बाहर बैठी हुई थी और कुछ लोग हायसुन को नंबर मांग के परेशान कर रहे थे। फिर हायसुन वहाँ से जाने लगती है पर वो लोग उसके हाथ पकड़ लेते हैं, और फिर वहाँ पे जेजिन आकर उन लोगों की जम के धुलाई करता है और हायसुन के हाथ पकड़ कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फेस्टिवल अच्छे से बीतने के बाद सारे स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे थे, और डैम आने के बाद शियोनो डैम के पास जाकर बैठता है, और उन दोनों को एक साथ देखकर कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? फिर डैम कहती है नहीं मेरी बॉयफ्रेंड है, और ये बात सुनकर शीनू चौंक जाता है, और फिर शीनू अपसेट होकर बहुत ड्रिंक कर लेता है। फिर ड्रिंक करने के बाद बाहर जाके बहुत अपसेट होकर अकेला बैठा हुआ था। पार्टी खत्म होने के बाद डैम जब घर जा रही थी तब शियोनो डैम को जाते हुए देखकर कहता है चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, और ये कहकर डैम के पास आने लगता है, और वो बहुत ज्यादा ड्रंक होने के वजह से ठीक से नहीं चल पा रहा था और लड़खड़ा कर नीचे बैठ जाता है। फिर डैम कहती है तुम खुद ठीक से नहीं चल पा रहे हो तो फिर तुम मुझे घर तक कैसे छोड़ने जाओगे, और ये कहकर जाने लगती है, और तभी रेड थ्रेड चमक उठता है और डैम शीनो को छोड़कर नहीं जा पाती। फिर डैम शियोनो के पास जाकर कहती है तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए हो, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। इसके बाद शियोनो डैम को हक कर लेता है और कहता है इट्स अ फ्री हक, इट्स फ्री फॉर यू। और हम देखते हैं शीनू उन दोनों को पीछे से देख रहा था, और यहीं पे एपिसोड 10 खत्म हो जाते हैं।